आप जो है सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के बाराचट्टी विधानसभा में पहुँचे, भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं क्षेत्र को? आप बहुत समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी मीडिया महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही जितने भी व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए मीडिया महोदय, बाबा साहब का 3 मिशन, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि 2 रोटी कम खाइए, जी, जरूरत पड़े तो मकान बेच दीजिए, जरूरत पड़े तो कान में कहो, नाक में सब बेच दीजिए, लेकिन बच्चा को अच्छा से अच्छा। बाबा साहब एक बात और बोले थे कि शिक्षा वह शेर निकालती है कि जितना ही पिएगा उतना ही पिएगा। और शिक्षा में वह ताकत है, शिक्षा में वह शक्ति है, शिक्षा में वह पावर है कि दुनिया के किसी भी ताकत को झुका सकता है। तो मैं इस बाराचट्टी नहीं, पूरे देश के जितने भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को पढ़ाइए और बच्चे को आगे बढ़ाइए और सच बोलना सीखिए, सच लिखना सीखिए। आपको मान सम्मान और अधिकार छीनने की तो बहुत दूर की बात है, आपको मान सम्मान अधिकार की तरफ ताकने की। गोविंद जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि जो भी पुलिस की वर्दी में आता है टीका चंदन लगाकर, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, वर्दी नौकरी नहीं करने दिया जाएगा। डीजीपी साहब ये सब जो है ना, फेमस होने के लिए बोलते हैं, हीरो बनने के लिए बोलते हैं। डीजीपी साहब तो ये भी बोलते हैं कि कार्रवाई किया गया, पहले भी बोले हैं ना कि टीका टीकी करने वाला पर कार्रवाई किया गया है, वीडियो बनाने वाला पर कार्रवाई किया गया, कार्रवाई तो किया गया है, लेकिन डीजीपी साहब डाटा भी तो दिखा दें कि कौन जात पर कार्रवाई किया गया है। डीजीपी साहब खुद भूमिहार जाति से, डीजीपी साहब खुद फॉरवर्ड समाज से बिलोंग करते हैं, तो डीजीपी साहब ये भी तो बताएं कि कै गो भूमिहार जाति को, कै गो राजपूत जाति को, कै गो पंडित जाति को, कै गो लाला जाति पर कार्रवाई हुआ है। चंदन टीका की बात कर रहे हैं तो अधिकतर वही लोग लगाते हैं ना। बता तो रहे हैं मीडिया में, चंदन टीका फॉरवर्ड समाज ही नहीं, चंदन टीका सामांतिक विचारधारा से जो बिलोंग करते हैं, मनुस्मृति को जो मानने वाले हैं, जो मनुवाद को जो मानते हैं, वो भी चंदन टीका करते हैं। क्या रविदास जाति में चंदन टीका नहीं करते हैं? क्या पासवान जाति में चंदन टीका नहीं करते हैं? क्या यादव जाति में चंदन टीका नहीं करते हैं? क्या कोयरी कुर्मी कुशवाहा तेली सोनार अग्रवाल जसवाल टीका टीकी नहीं करते हैं? वो डाटा बता देना भाई, कितने अधिकारी को बर्खास्त किए, कितने अधिकारी को सस्पेंड किए और कितने अधिकारी कौन कौन चाहते हैं। सहमत है कि नहीं आप उनके फैसले से? बिल्कुल नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइन आता है, चाहे डीजीपी साहब के कोई गाइडलाइन आता है, तो पूरी जनता खुश हो जाती है, लेकिन सबको खुश होने की जरूरत नहीं, और सिर्फ फॉरवर्ड समाज को बचाने के लिए गाइडलाइन और कानून बनाया जाता है, और दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को हक अधिकार छीनने के लिए। अम्बेडकर जयंती के मौके पर आप पहुँचे हुए हैं, जो ब्रिजभूषण सिंह है वो भी पहुँचे हुए थे भागलपुर, उन्होंने कहा कि संविधान अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। तो कौन लिखे? अम्बेडकर साहब नहीं लिखे तो कौन लिखे? वो तो पापा लिखे थे, तो उनके जीजा जी लिखे थे। 242 लोग थे उसमें कमेटी में, वही लोग मिलकर लिखे। अरे भाई साहब, इस देश में 543 को सांसद है, तो प्रधानमंत्री 543 हैं। प्रधानमंत्री एक है वो ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों है? क्योंकि उन लोग के नज़र में नेतृत्व करने के लिए इनके अंदर क्षमता हो। तो 242 नहीं, 242 भी अगर सदस्य हैं संविधान सभा में, तो बाबा साहब ही चेयरमैन क्यों बने? आप लगातार जो है इस मंच से लगातार किसी खास समुदाय को कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आप टारगेट करें, आपको डर नहीं लगता है? डरने से 1000 साल जिएंगे क्या? क्या डरने वाला आदमी कभी नहीं मरता है? नहीं, मरना तो अरे भाई साहब, डरेंगे तो भी मरेंगे, लड़ेंगे तो भी मरेंगे, तो जब मरना ही है तो फिर कायर और नमर की तरह क्यों? बाबा साहब बोले थे कि 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि 1 घंटा शेर। और जिंदगी मेरा जितना शानदार है ना, मेरा मौत हम चाहते हैं कि इससे भी शानदार हो, और मेरा मौत हो पानी में डूब के और ट्रेन में कट के नहीं, मेरा मौत हो कोई गोली से, मेरा मौत हो कोई बम से उड़ा दे, मेरा मौत हो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बोला, मेरा मौत ट्रेन और फांसी उड़ा, एक्सीडेंट उड़ा। लगातार अपने समाज को किस दिशा देना चाह रहे हैं? क्या उनका सोच होना चाहिए? हम अपने समाज को बोलेंगे कि आप लोग हर घर शिक्षित हो जाइए और हर विभाग में सभी लोग पहुंच जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जज बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, मंत्री बन जाए,
सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सब चाहते हैं कि 90% के लोग हो। और इस देश में, इस देश के जो असली जो मूल निवासी हैं उसको इस देश पर अधिकार हो, और जो इस देश के मूल निवासी नहीं है वो जहाँ से वहाँ चले। गोल्डन, सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट हैं जो मीडिया पैनल में बैठकर कह रहे हैं कि SC का दुरुपयोग हो रहा है, SC समाज के लोग 2 लाख रुपया पाने के लिए SC केस करते हैं। मीडिया महोदय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नहीं बोल रहे हैं, फॉरवर्ड वकील बोल रहे हैं यार। वरिष्ठ वकील से दलित समाज में नहीं है, वरिष्ठ वकील बैकवर्ड समाज में नहीं है, वरिष्ठ वकील मुस्लिम समाज में नहीं है। क्या महमूद पराछा जी बोल रहे हैं? क्या भानु प्रताप जी बोल रहे हैं? क्या अरुण कुशवाहा जी बोल रहे हैं? तो दुरुपयोग तो हो रहा है ना SC एक्ट का। कहाँ दुरुपयोग हुआ है, तुम बताइए। तो कह रहे हैं कि पैसा के लिए किया जा रहा है SC एक्ट। तो एक काम कीजिए ना, शेड्यूल कास्ट लोग पैसा के लिए करता है, यानी कि उन लोग कहता है कि 2010 तो भी मारो, तो इन लोग केस कर रखता है। तो हम 10 जूता हम भी उसको मार रहे जो बोल रहा है, और हम भी पैसा दे रहे, क्या वसूला कर देगा? चंद्रशेखर आजाद अमेरिका में महंगी लग्जरी गाड़ियों पर घूम रहे हैं और आप बिहार में फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से घूम रहे हैं, कौन पैसा फंडिंग कर रहा है आपको? इसके लिए ED भेजे, मैं जवाब दूंगा। चलिए।